एक समय की बात है। रंगलोक नाम के सुंदर जंगल में एक छोटा सा चंचल बंदर रहता था, गुल्लू। गुल्लू बहुत प्यारा था, लेकिन उसकी एक आदत सबको परेशान करती थी। वह बिना सोचे समझे हर जगह कूद जाता और हर चीज को छूकर देखता था। एक सुबह जब जंगल में सूरज की हल्की किरणें फैल रही थीं, गुल्लू को किसी की आवाज सुनाई दी। गुल्लू, गुल्लू, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। गोलू थोड़ा डर गया, लेकिन उसके अंदर की जिज्ञासा और बढ़ गई। वह आवाज का पीछा करता हुआ पुराने बरगद के पेड़ तक पहुंच गया। वहां उसकी मुलाकात हुई एक छोटी सी बुद्धिमान तोती से, टिया। टिया बोली, गुल्लू, जंगल के बीचों बीच एक जादुई झील है जो केवल सच्चे दिल वालों को दिखाई देती है। उस झील में एक सोने का कमल छिपा है। जिसे भी वह कमल मिल जाए, उसकी एक सच्ची इच्छा पूरी होती है। गुल्लू की आंखें चमक उठी। एक इच्छा, मैं जरूर जाऊंगा उस झील तक। टिया मुस्कुराई, लेकिन रास्ते में 3 परीक्षाएं होंगी, सोचना अच्छी तरह। गुल्लू ने बिना सोचे ही जवाब दिया, मैं तैयार हूं। पहली परीक्षा, डर का जंगल। गुल्लू और टिया गहरे जंगल में दाखिल हुए। अचानक चारों तरफ अंधेरा छा गया। पेड़ हिलने लगे और हवा में अजीब सी आवाजें आने लगी। गोलू कांपने लगा, लेकिन टिया ने कहा, डर से भागो मत, उसका सामना करो। गोलू ने हिम्मत जुटाई। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, अंधेरा अपने आप हटता चला गया। गोलू की पहली परीक्षा पूरी हुई। दूसरी परीक्षा, चलती डूबती पत्थर वाली नदी। आगे एक नदी थी जिसमें चलते हुए पत्थर थे। गलत कदम रखा तो नीचे पानी में गिर सकता था। गुल्लू ने पहला पत्थर पार किया, दूसरा भी, लेकिन तीसरे पर उसका पैर फिसल गया। टिया चिल्लाई, गुल्लू, जल्दी नहीं, सोचकर चलो। इस बार गुल्लू ने ध्यान से हर पत्थर को देखा, संतुलन बनाया और नदी पार कर ली। दूसरी परीक्षा भी पूरी। तीसरी परीक्षा, सच्चाई का आईना। रास्ते में एक चमकता हुआ पारदर्शी दरवाजा जैसा आईना खड़ा था। एक मधुर आवाज आई, सिर्फ वही आगे जा सकता है जो अपने दिल की सच्चाई बोले। गुल्लू ने गहरी सांस ली और बोला, मैं रोमांच पसंद करता हूँ, लेकिन बिना सोचे कई बार अपने दोस्तों को परेशान करता हूँ। मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं सबके लिए अच्छा और जिम्मेदार बनूं। आईना चमक उठा, रास्ता खुल गया। जादुई झील का दर्शन। अंदर एक बेहद सुंदर रंग बिरंगी झील थी, नीले, गुलाबी और सुनहरे रंगों में चमकती हुई। बीच में एक सोने का कमल चमक रहा था। गोलू ने कमल को उठाया, अपनी आंखें बंद की और इच्छा मांगी, मैं चाहता हूँ कि मेरा पूरा जंगल हमेशा खुश रहे, सब एक दूसरे की देखभाल करे। कमल तेजी से चमकने लगा और एक आवाज़ आई, तुम्हारी इच्छा निस्वार्थ थी गोलू, जंगल हमेशा शांति और खुशहाल रहेगी। टिया ने गोलू को गले लगाते हुए कहा, तुम तो सच में हीरो निकले। उस दिन के बाद से पूरा जंगल खुशहाल हो गया और गोलू ने सीख लिया